नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम उसी सब्जेक्ट पे आ गए हैं, यानी कि पेट की गैस, पेट का बदहज़मी, इंडाइजेशन, एसिडिटी, इन सब के बारे में लास्ट 2 कड़ियों में हमने बातचीत की थी। किन चीज़ों से गैस बनती है, किन आदतों से गैस बनती है। प्लस दूसरी कैटेगरी हम वो भी बात करेंगे कि जो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा पेट साफ़ नहीं होता। ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें अलहदा भी हो सकते हैं। तो आज हम उन सिंपल होममेड रेमेडीज़ या कुछ सिंपल दवाओं का जिक्र करेंगे जिसको ले लिया जाए तो आपको आराम पड़ सकता है। अगर आपके सीने में जलन हो रही है खाना खाने के एकदम बाद या कुछ टाइम बाद, या पेट एकदम फुलावट में है, तो यूजुअली एंटासिड्स जो हमें चूसने की गोलियों में भी मिलते हैं और एक लिक्विड फॉर्म जेल फॉर्म में भी मिलते हैं, वो आप घर में रखिए। ऐसे जेल जिनमें कोई जो कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह उनमें होता है या एल्जिनिक एसिड उनमें होता है, ये अगर हम ले दें तो इनसे हमें नुकसान भी नहीं होता और ये बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में काफ़ी टैबलेट्स हैं, जिसमें टैबलेट रेनाटाडीन या रेनाटिन नाम की टैबलेट और पीपीआईज, ये बहुत कॉमन है। हमने हजारों लाखों लोग देखे हैं, वो सुबह उठते ही सबसे पहले एक कैप्सूल जरूर खा लेंगे, जो कोई भी पेंटोपराजोल या रबिपराजोल या इसमपराजोल, साथ में कोई डोमपेराडोन नाम की गोलियां, जो कि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बिकती हैं। वो कई लोग तो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उनको लगता है कि हम सुबह पेट में एक कैप्सूल ले लेंगे तो हमारा दिन बिल्कुल अच्छा कटेगा। ये सोच कुछ हद तक गलत है। ये जो लोग ये पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वाली दवाइयाँ, जो कि बहुत ही फैंसी रूप से आज से तकरीबन 2 डेकेड्स पहले हिंदुस्तान मार्केट में आएगी, अब तो ये ऑलमोस्ट ओवर द काउंटर ड्रग्स बन गई हैं। लोग अपनी मर्जी से ही लेते रहते हैं। तो मैं आम जनता को इनके खिलाफ आगाह करना पसंद करूँगा। इनके बहुत ड्रग इंटरेक्शंस भी हैं, दूसरी दवाइयों से मिल के नुकसान भी कर सकते हैं। वो अपने आप में भी जो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको समाप्त करके दूसरी बीमारियों को आह्वान कर सकती हैं। तो ऐसी दवाओं को हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रह के पूरा डिस्कस कीजिएगा। आपकी जो दूसरी बीमारियां हैं उसके साथ जो दूसरी दवाएं चल रही हैं उनको दिमाग में रखते हुए लीजिएगा। एक दूसरी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है जो मैं समझता हूँ थोड़ी सेफ हैं, जिनको कि हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, प्रो एंड प्रीबायोटिक्स कहते हैं। ये दवाइयाँ बहुत ही सेफ दवाइयाँ हैं। ये आपको बताते हुए कि हमारे पेट में जो अच्छे कीटाणु होते हैं, जिसको कि हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जो कि बहुत किस्म के ब्रांड नेम्स हमारे देश में आते हैं, ये दवाइयाँ सेफ भी हैं। वो बिना किसी नुकसान के लंबा भी लिया जा सकता है, वो कम टाइम लिया जा सकता है। आप घर में दही का सेवन करके, कर्ड या योगर्ट का सेवन करके भी इस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट इस बात को मैं दावे से कहूँगा, इन दवाओं का कोई बहुत विशेष नुकसान नहीं होता। इन 2-3 सिंपल मेजर्स से आपकी तकलीफ़ ठीक होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में, अपने फैमिली फिजिशियन के संपर्क में, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के संबंध कर जाएं। कहीं पेट में आपके कोई अल्सर तो नहीं बन रहा, कहीं आपका लिवर का साइज़ तो नहीं बढ़ रहा। इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टिगेशंस में आप ब्लड काउंट्स, अपना लिवर फंक्शन टेस्ट, अपना एक अल्ट्रासोनोग्राम पूरे पेट का करवाएं, तो आप किसी किस्म के शक से, वो किसी किस्म की बड़ी बीमारी का जो शक हो सकता है उससे बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली कड़ी में मैं और विस्तार से बताऊंगा। अगर आपकी गैस की तकलीफ या इंडाइजेशन चलती चली जाती है तो हाई एंड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट किस्म के होते हैं और थोड़े महंगे भी होते हैं। उनको करवाने की ज़रूरत है या नहीं, ये हम आपको अवश्य बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।